आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरी खबर, खतरे की घंटी। नई डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स के हिसाब से पूरा भारत पॉल्यूट हो चुका है। चलो बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिलीज की है कि भाई सबसे पहले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कम कर दो। PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन जो है 25 माइक्रोग्राम्स का होगा पर क्यूबिक मीटर। 24 इन अ 24 आवर पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड सेफ अर्लियर, लेकिन अब क्या है 15 माइक्रोग्राम इज ऑल्सो नॉट सेफ। बुरी हालत होती जा रही है, क्या बताएं। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि भाई देखो अब 15 माइक्रोग्राम का होना चाहिए। उस अगर 15 माइक्रोग्राम से ऊपर गया, इनफैक्ट 15 माइक्रोग्राम भी, आप माइक्रो छोड़िए, 15 माइक्रोग्राम भी इज नॉट सेफ। अब आप समझिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप इनहेल करेंगे सीधा आपके अंदर जाएंगे और चिपक जाते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन, धूल धक्कड़, यहां से PM 2.5 ओरिजिनेट होता है। पहले इतना लेवल नहीं था, PM 2.5 तो होगा ही, लेकिन अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से PM 2.5 का लेवल बढ़ता जा रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दे दी है कि बेटा देख लो क्या हो रहा है, हम बचेंगे भी कि नहीं, यही बहुत बड़ी एक तो सवाल उठ रहा है। आपको बता दूं कि रिकमेंडेशन ने 6 कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स को बताया है। इसमें कौन कौन से हैं? PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सबको रिवाइज किया गया है। पिछली बार डब्ल्यूएचओ ने 2005 में नॉर्म्स दी थी और अब अभी 2021 में नई नॉर्म्स निकाली है। अब ये 25 माइक्रोग्राम से घटा के 15 कर दिया गया है, यानी कि खतरे की घंटी बज चुकी है। PM 2.5 और PM 10 जो है ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं 2.5 माइक्रोन से भी कम। आपका जो बाल होता है वो 70 माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर 70 माइक्रोन का होता है। तो 2.5 माइक्रोन से भी कम PM 2.5 और PM 10। आप समझ रहे हो कितने पतले होते हैं, और ये सब आपके लंग्स में जाके चिपकते हैं, जो कि आपको बीमार करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लंग्स डिजीजेस, सारी तरीके की डिजीजेस जो हैं वो होती हैं। दे आर लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी जाती है इससे। तो नई गाइडलाइंस ने बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी को देखा और यही बताया कि भाई देखो इस समय एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है, और अभी सिर्फ एयर पोल्यूशन से ही हर साल 70 लाख मौतें होने वाली हैं, हो ही रही हैं। पूरा भारत पोल्यूट हो गया है। नए एयर क्वालिटी के हिसाब से पूरा का पूरा भारत पोल्यूट हो चुका है। लेकिन भारत नहीं, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पोल्यूट हो चुकी है, जो कि 2005 पोल्यूशन स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती है, और ये आगे जाने वाला है। हमारा शानदार मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों चल रहा है, जिसमें मैं पिछले 7 साल के पेपर्स करवा रहा हूं। टोटल 14 लेक्चर्स लूंगा, एक सेशन में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो साउथ एशिया भी, सिर्फ भारत ही नहीं बट पूरा साउथ एशिया ही आप समझिए कि पोल्यूटेड है। इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। और इस अगर इधर कोई रह रहा है तो और खतरनाक है ये चीज है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि भाई ग्रीन पीस स्टडी ने पाया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 PM 2.5 का 17 गुना ज्यादा है रिकमेंडेड लेवल्स पे। मुंबई और कलकत्ता में 8 गुना ज्यादा, चेन्नई में 5 गुना ज्यादा। पुणे बेस्ड डॉक्टर संदीप सालवी, रेस्पिरेटरी डिजीज के एक्सपर्ट, वो बताते हैं 95% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आर लिविंग इन दीज एरियाज, जहां पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, 90%। आपको बता दो कि PM ये जो लेवल है, डब्ल्यूएचओ ने जो बोला है कि भाई इतना होना चाहिए, तो ये जो लेवल है ये ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यू वोंट बिलीव कि PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन लेवल इस समय 60 माइक्रोग्राम है पर क्यूबिक मीटर, और डब्ल्यूएचओ ने 2005 में बोला था 25 होना चाहिए, अब 15 होना चाहिए, 15 माइक्रोग्राम। और भारत में कितना है? 60 माइक्रोग्राम ऑन एन एवरेज। कितना आप रिड्यूस कर लोगे? सरकार जो है वो कह रही है कि भाई देखो हम 20 से 30% पोल्यूशन को घटा देंगे 2024 तक। 2017 बेस लाइन थी। भारत ऐसी बात नहीं है, भारत बहुत कुछ कर रहा है। भारत, इंडियन गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूएचओ की नॉर्म्स दे आर नॉट बाइंडिंग, यही दिक्कत है। डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स बाइंडिंग नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा तुमको ये IS निकालना है, हाँ निकालना है, तो बाइंडिंग थोड़ी ना निकालो नहीं निकालो ना निकालोगे। लेकिन अगर बोल दो कि अगर IS नहीं निकालोगे तो तुमको हम अपने घर से निकाल देंगे, तो बाइंडिंग है। तब तुम झक मार के मेहनत करोगे,
तो WHO नॉर्म्स जो होती है वो बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेड है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड क्या रहेगा। अब बैड एयर क्वालिटी जो है, आप समझिए, अगर अब जैसे भारत की बहुत बैड एयर क्वालिटी है तो इससे इमेज खराब हो रही है ना भाई। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लोग क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भारत, दुनिया भर से सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत में आते हैं। साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि नई WHO नॉर्म जो है वो और मुश्किल कर देंगे भारत के लिए। वैसे ही भारत बहुत पीछे चल रहा है, तो दो चीजें हमको नोट करनी है। सबसे पहले, अब हमारे पास सफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस है कि पर्टिकुलेट मैटर जो है एटमॉस्फेयर में, उसका बहुत ही डैमेजिंग इंपैक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे। पर्टिकुलेट मैटर इंसान को बर्बाद करता जा रहा है, इंसान की हेल्थ को बर्बाद करता जा रहा है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा खतरनाक। दूसरा, भारत का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है 2005 WHO लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है। तो अगर हमको बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो इसको सही करना पड़ेगा। WHO बोल रही है कि 80% जो डेथ्स होती हैं दे आर बिकॉज ऑफ PM 2.5। अगर आप 2005 के स्टैंडर्ड को भी अचीव कर लो तब भी आप 48% डेथ्स नहीं रोक सकते। SN त्रिपाठी बताते हैं, प्रोफेसर है IIT कानपुर के और स्टीयरिंग कमेटी मेंबर है इंडिया नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के। उन्होंने बोला कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्टडी चाहिए हमको, कोई दो वे नहीं है यहाँ पे। वी हैव टू रिवाइज इंडिया एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, और हमको अपने हेल्थ डेटा और एयर क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट ऑफ एयर क्वालिटी को भी रिवाइज करना पड़ेगा। हमको रॉ डेटा चाहिए, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ नहीं पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।